हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश चेस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो आप लोगों की सीटेट की क्लास थी जिसका एग्ज़ाम जो 20 अगस्त को है, आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। तो उसकी क्लास जो है अब हम लोग जो है कंटिन्यू क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो आज की आपको पहली क्लास है। ये जो है 2000 अभी हमारा जो 2023 में जो पेपर हुआ था उसका मैंने जो है जितने भी पेपर हुए हैं सारा पेपर मैं आज यहाँ से स्टार्ट करा दूंगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने 2011 से लेकर 2022 तक सभी पेपर क्या किया हूँ, करा चुका हूँ। आप लोग सीटेट नाम से प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जा कर के 140 150 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आज से आपकी सारी क्लासेस कंटिन्यू हो गई हैं। तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक, ज़्यादा ना बातें करते हुए देखिए, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, ठीक है। बहुत नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आप लोगों को जिनका नहीं क्वालिफाई है, ठीक है, सीटेट जिनका नहीं क्वालिफाई है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सुनहरा मौका है आपको बिहार शिक्षक के लिए, ठीक है। तो 90 प्लस नंबर आपको लाना अनिवार्य होगा, क्योंकि आप वहाँ पे जनरल में काउंट किए जाएंगे, ठीक है। 90 प्लस नंबर रहेगा तभी आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग में हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भर दीजिएगा और कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें नंबर आप लोग सीटेट महत्वपूर्ण, जो लोग नहीं क्वालिफाई हैं उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन, सुनहरा और अच्छा मौका है, ठीक। तो आपको बिहार शिक्षक भर्ती की भी क्लास इस पर चलाई जाएंगी, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बताइए, बचपन से वयस्कता के परिवर्तन काल का समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, माध्यमिक बाल्यावस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या किशोरावस्था। मतलब इसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है। जो बताइए, वयस्क के बचपन से वयस्कता तक के परिवर्तन काल का समय कौन सा होता है, इसको बताना है। तो हमारा जो किशोरा अवस्था होता है इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं। कौन सी किशोरा अवस्था हमारे जो होती है इसमें बहुत सारे चेंजेज होते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तन काल का समय कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लीजिए आप लोग किस तरह के क्वेश्चन, कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से किसके लिए स्थूल गामक कौशल के उपयोग की आवश्यकता होती है? ब्रश से पेपर पर पेंटिंग करना, मतलब ब्रश से पेपर, जो आप पेपर होता है उस पर, अगर एक मान लीजिए पेपर है, ठीक, ये पेपर है, जो छोटे बच्चे होते हैं उस पर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक, कुछ भी फिगर बनाते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे, ब्रश से पेपर पर पेंटिंग बनाने के लिए पेपर के टुकड़े काटना और चिपकाना, या सुई में धागा डालना, या चलना और दौड़ना। बताइए इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या, चलने और दौड़ने में हमें क्या होगा, स्थूल कामक कौशल की आवश्यकता होती है, ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। तो चलने और दौड़ने में हमें स्थूल स्थूल गामक कौशल की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामाजिककरण की प्रथम संस्था है, बताइए। सामाजिककरण की प्रथम, बच्चा जब छोटा सा रहता है तो उसका सामाजिककरण कैसे होता है? तो परिवार, दोस्त, स्कूल, या मीडिया। तो सबसे जो बच्चे का जो सामाजिककरण विकास होता है उसके कहाँ से, परिवार से स्टार्ट होता है। कहाँ से, परिवार से। और सेकेंड स्टेज इसकी कहाँ पे होती है सामाजिककरण की, तो स्कूल होती है, ठीक है। यहीं से क्या होता है, समाज में आना स्टार्ट करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, परिवार, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 बताएंगे। यह मान्यता है कि भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है? जैसे गुड़िया, कार में सजीव गुण होते हैं, क्या कहलाती है, बताइए। जीववादी सोच कहलाती है, पदानुक्रमित सोच कहलाती है, केंद्रीकरण या वर्गीकरण कहलाती है, बताइए फोर्थ का। तो ये क्या कहलाती है, जीववाद, ठीक। क्या, जीववाद की सोच कहलाती है, ठीक। भौतिक वस्तुएं जैसे गुड़िया कार में क्या सजीव गुण होते हैं, यह कहलाती है हमारी एक क्या, जीववादी सोच कहलाती है, ठीक। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक। आज मैं बहुत डीपली नहीं बता रहा हूँ, ठीक, क्योंकि कुछ लोगों को जो है दिक्कत होती है डीपली बताने में, सर सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन बताया करिए, ठीक। तो चलिए मैं क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग इतनी तैयारी कर चुके हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चन को और आराम आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि चीज़ें आपके समझ में आएँ, ठीक। अभिकथन ए क्या कर रहा है, 4 वर्षीय रिया, एक 4 वर्षीय बच्ची जिसका नाम क्या है, रिया है, लंबे और चौड़े 2 बर्तन, मतलब एक क्या है, लंबा है, एक क्या कर ले रही, एक मान लीजिए ऐसा बर्तन है और एक चौड़ा बर्तन है, ठीक, ऐसे चौड़े बर्तन है, ठीक। इसमें कुछ भरा हुआ मान लीजिए, ठीक, ठीक भरा हुआ है, ठीक, एक पात्र है, 2 पात्र हैं, ठीक। और क्या करें, दो दो बर्तन में से एक में समान मात्रा में पानी डालते
समय बर्तन की ऊंचाई और चौड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती। ठीक, उसके समय में ऊंचाई और चौड़ाई में उसके समझ में नहीं आता। तो यह मतलब कारण इसका क्या है, जिन पियाजे के अनुसार रिया संज्ञानात्मक विकास के पूर्व संक्रियात्मक चरण में है। क्या कह रहा, एक इस तरह के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप लोगों को छोड़ना नहीं है, करना है। ठीक है, तो क्या कह रहा, ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या कर। देखिए इसका जो है एक पतला सा है, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, हाइट इंक्रीज कर जा रही, क्या हो रही, हाइट इंक्रीज, इसकी इसमें हाइट ज़्यादा है और इसका जो है क्या है, लेंथ कम है। इसमें क्या है, हाइट कम और लेंथ ज़्यादा है। ठीक, इसकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, मतलब समय एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है। और जिन पियाजे कहते हैं आप पूर्व संक्रियात्मक चरण में से सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए पार्ट, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष के जरूर पूछे जाएंगे, कथन और कारण के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप 6 बताइए। संकेतों व अन्य तरीकों द्वारा बच्चों को जरूरत पड़ने पर मदद करना किसका उदाहरण है। पाड़ का है, मतलब जैसे बच्चा साइकिल सीख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, बच्चा साइकिल पे सीख रहा है, साइकिल चला रहा है, ठीक, स्टार्टिंग में तो क्या कर रहा है, बच्चा जब साइकिल चलाता है तो उसको साइकिल चलाना नहीं आता स्टार्टिंग में। ठीक, उसके मम्मी या पापा जो क्या करते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा भाई बहन जो भी हो गए, पीछे से आप क्या करते हैं, एक सपोर्ट देते हैं। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, उसी चीज़ को पूछ रहा है, वो क्या कहलाता है। ठीक है, बताइए, तो वह हमारा क्या कहलाता है, पाड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, किसी को सपोर्ट करना चीज़ों में, वो हमारा क्या कहलाता है, पार्ट कहलाता है। ठीक, तो पार्ट कहलाता है। ठीक, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है किससे, सहयोगात्मक अधिगम से, रटंत अधिगम से, क्रिया प्रसूत अधिगम से या निष्क्रिय अधिगम से। बताइए 7th का, तो 7th का राइट आंसर क्या, सहयोगात्मक अधिगम से कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, वाइगोत्स्की साहब का जो सिद्धांत है अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है एक सहयोगात्मक अधिगम से। तो राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जितने भी क्वेश्चन ये हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण। इन क्वेश्चनों को आप लोग करके जाइएगा, 100% आपका श्योर सिलेक्शन होगा। 120 130 प्लस आएंगे क्वेश्चन जो। ठीक, जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करके जाएंगे आप। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ज़्यादा थियरी करने से भी नई चीज़ें समझ में आती हैं। आप लोग अगर क्वेश्चन करते हैं प्रीवियस ईयर PYQ तो बहुत महत्वपूर्ण किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इन सभी चीज़ों पे आप लोग विशेष फोकस किया करिए। ठीक, कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। बताइए, तो इन्होंने कितनी 3 अवस्थाओं के बताया था, 3 अवस्था को बताया था। और सबके जो पहली अवस्था के दो चरण थे, दूसरी अवस्था के भी 2 चरण थे। ठीक है, इसी तरह से तीसरी अवस्था के भी क्या थे, 2 चरण थे। तो चरण कितने थे, 6, अवस्था कितनी थी, 3 थी। ठीक, इन्होंने पूर्व संक्रियात्मक चरण या पूर्व परंपरागत चरण या परंपरागत, 3 इनकी थी। एक पूर्व संक्रियात्मक चरण, सॉरी संक्रियात्मक नहीं था इसमें, पूर्व परंपरागत चरण था, पूर्व पश्चात परंपरागत चरण था, एक परंपरागत चरण था। 3 थे इनके और अलग अलग थे। तो ये पूछे हैं कौन सा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरे की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। बताइए कौन सा राइट हो जाएगा। तो 8th का राइट हो जाएगा हमारा 3rd। ठीक है, परंपरागत। ठीक है, परंपरागत चरण जो, ठीक, मतलब दूसरे के, जैसे लाइट है, आप ट्रैफिक लाइट को ही ले लीजिए। ठीक है, तो वहाँ बच्चा क्या करने लगता है, नियम को पालन करने लगता है। ठीक है, तो वह किसी और, जब ट्रैफिक लाइट रेड है तो रुकना पड़ता है उसको जो। ठीक, परंपरागत चरण में। ठीक, जब तक वो क्या होती है, हरी नहीं हो जाती है तब तक वह जाता नहीं है। ठीक है, दूसरे की अपेक्षा क्या करने लगता है, काम करने लगता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बताएंगे, एक प्रगतिशील कक्षा है। इस पर तो मैंने बहुत सारा थियरी भी बहुत पढ़ाया है। ठीक, एक प्रगतिशील कक्षा क्या है, परीक्षा केंद्रित होती है, पाठ्य केंद्रित होती है, शिक्षक केंद्रित होती है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका क्या आ जाएगा, एक लास्ट ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पे है, विद्यार्थी केंद्रित होती है। क्या होती है, विद्यार्थी, तो यही राइट हो जाएगा। तो आप सभी लोग इसको कर ले जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। देखिए कितने आसान क्वेश्चन पूछे गए, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, रेनू एक विद्यालय में परामर्शदाता है, मतलब सलाह देने का काम करती है रेनू। ठीक, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार प्रभावी परामर्शदाता के रूप में उसके पास कौन सी बुद्धि होनी चाहिए। भाषायिक बुद्धि होनी चाहिए, स्थानिक बुद्धि होनी चाहिए, पारस्परिक मतलब अंतर व्यक्तित्व होना चाहिए या अंतः व्यक्तित्व होना चाहिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 10th का, तो उसके अंतर्गत
पारस्परिक क्या होनी चाहिए, अंतर्वैयक्तिक क्या होनी चाहिए, बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि गार्डनर के अनुसार बुद्धि 8 प्रकार की होती है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं करा चुका हूँ। आप लोग जाइए, CDP नाम से एक क्या प्लेलिस्ट बना, वहाँ पे पढ़िए, सारी चीज़ें सभी कराया हूँ मैं, एक भी चीज़ें छूटी नहीं है, पूरी CDP फिनिश कर दिया हूँ। ठीक है, थियरी से भी अब क्वेश्चन से भी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एक शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी स्कूल के बच्चों से संप्रेषण के लिए किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बताइए, किस भाषा का प्रयोग करना चाहिए? केवल क्षेत्रीय भाषा का? हमारा जो NCF क्या है, जो हमारी शिक्षा नीति 2020 आई है, उसके अनुसार कह रहा है। ठीक है, पूरी शिक्षा नीति में कराया हूँ। ठीक, पूरी शिक्षा नीति क्या क्या है, क्या क्या बोली है, क्या क्या कही है, तो कुछ किस भाषा में उसे क्या संप्रेषण करना चाहिए 11th का, तो उसे हमेशा किस में करना चाहिए बताइए, तो उसे हमेशा बच्चों की मातृभाषा में करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 5 साल की वैशाली ने अपनी कहा, माँ मुझे अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। ठीक है, किसकी तरह? अमित की तरह फुटबॉल चाहिए। वैशाली को जवाब देते हुए उसकी माँ ने कहा, फुटबॉल से तो केवल लड़के खेलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक छोटी सी प्यारी गुड़िया लाऊंगी। ठीक है, तो माँ का जवाब क्या दिखाता है बताइए, मतलब इसका यहाँ पे देखिए सेंस को समझिए। ठीक है, फुटबॉल से सिर्फ क्या लड़के खेलते हैं, तुम्हें सिर्फ क्या गुड़िया से खेलना है। ठीक, यहाँ पे क्या जेंडर भूमिका की बातें की जा रही है। ठीक है, जेंडर पक्षपात किया जा रहा है। ठीक, किया जा रहा है नहीं कि लड़कियाँ सिर्फ गुड़िया से खेलती हैं, लड़के जो फुटबॉल से खेलते हैं, लड़कियाँ फुटबॉल से नहीं खेल सकती हैं, लड़के गुड़िया से नहीं खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ें हो रही हैं बताइए, जेंडर भूमिका में लचीलापन, लिंग समता, या लिंग रूढ़िबद्धता, या लिंग क्या है प्रासंगिकता। बताइए 12 का, तो 12 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12 का राइट आंसर थर्ड आ जाएगा, लिंग क्या है रूढ़िबद्धता। ठीक, बहुत आराम आराम से सारी चीज़ें करा रहा हूँ, तो आप लोग सारी चीज़ों को विशेषकर ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, और वीडियो आप लोग अपने मित्र, फ्रेंड, दोस्त, यार में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक, इसी तरह से आराम आराम से सारी चीज़ें आप कराऊँगा। ठीक, चलिए पेपर आएगा तो फिर स्पीड होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, बच्चों का जो नामीकरण है वह उन्हें वर्गों में बांटना क्या कहलाता है? अभी आप लोग जो लोग अपेयरिंग में हैं, ठीक, तो आप लोग अच्छे से ये सारी चीज़ें एक बार पढ़ लीजिए। ठीक, क्योंकि अगर आप लोग अपेयरिंग में हैं, अगर आपका क्वालिफाई हो गया, तो आप लोग बिहार जो है टीचर की भी वैकेंसी फिल करेंगे, तो आप बिहार टीचर पे भी फोकस करिएगा। ठीक, मेरी बात मानते हुए जो है इसको फटाफट आप लोग क्या करिए, फिनिश कर लीजिए। ठीक, जितना है सब पढ़ के एकदम कि बस क्वालिफाई हो जाए, जो है 90+ आ जाए, और ज़्यादा फोकस आप लोग उस पर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हाथ से सुनहरा मौका आया है, इसको जाने नहीं देना है, बस इतना याद रखिएगा। बच्चों का जो नामकरण व उन्हें वर्गों में बांटना अर्थपूर्ण सीखने व बढ़ावा देगा व सुसाधित करेगा। बी कह रहा कि बच्चों के समूह में हीनता और सीखने की लाचारी को जन्म देगा। तीसरा कह रहा है सभी बच्चों के अधिगम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सकारात्मक रणनीति है। बच्चों के आत्मसम्मान और प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आ जाएगा बी पार्ट, बच्चों के समूह में हीनता। अगर बच्चों को आप बांट देंगे तो उनके समूह में क्या होगी, हीनता हो जाएगी, और सीखने में क्या लाचारी को जन्म देगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं, मतलब कंटिन्यूअस एवं संपूर्ण जो मूल्यांकन होता है उसके क्या मायने। विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करने वाली जहाँ भी बातें आएंगी वो हमारी क्या होती है, हमेशा निगेटिव होती हैं। ठीक है, ठीक समझ में आया। दूसरा कारण बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं में को शामिल करना, बिल्कुल सत्य बात ही कर रहा है। ठीक है, केवल शब्द जहाँ आएगा वो भी हमारा गलत हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक, साल के अंत में बच्चों के मूल्यांकन और उनकी अगली कक्षा में प्रोन्नति, ये भी हमारा गलत है, तो राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, प्रभावी शिक्षक कक्षा में जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाले प्रश्नों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। ठीक, एकदम एक बताइए, योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक, या मानवीकृत मूल्यांकन, या मानक संदर्भित मूल्यांकन। तो इसका राइट आंसर 15 का बताइए, तो रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, क्या होगी, रचनात्मक मूल्यांकन करने में क्या मदद मिलेगी। ठीक, तो बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। ठीक, जिसको स्पीड में करके देखना होगा, वीडियो जब फिनिश हो जाएगा तो उसको 2 की स्पीड में भी करके आप रिवीजन, ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ के नहीं जाना जो 2023 में आए हुए हैं। अभी रिसेंटली ये सब क्वेश्चन आए हैं, अभी हाल ही में जो आपका जनवरी में परीक्षा हुई है, दिसंबर और जनवरी में, ये 29
29 दिसंबर 2022 का पेपर है, ठीक है। इसके बाद मैं 30 दिसंबर 2022 का कराऊंगा, ठीक है। फिर 2 दिन इसमें पेपर हुआ था, फिर 9 जनवरी को हुआ था, इसी 9 जनवरी को मेरा पेपर था, ठीक है, इसी 9 जनवरी को, ठीक। तो उस सभी जितने दिन हुए हैं सारा पेपर मैं कराऊंगा, ठीक है। मेरे पास पूरा पड़ा हुआ है, सब चीज़ कराऊंगा, ठीक। एक समावेशी कक्षा में शिक्षिका की क्या भूमिका है, पहले तो ये आया नहीं था, ठीक है, ऑफलाइन, अब आ गया है, तो मैं सोचा करा दूं। जो आप लोग बहुत परेशान थे कि सर करा दीजिए करा दीजिए, था तो साइट पे था, लेकिन जो वहाँ क्लियर विजिबिलिटी नहीं थी जो, ठीक है। अब आ गया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका राइट आंसर बच्चों की गतिविधियों और ज़रूरतों का पता लगाना और उनका ख्याल रखना, ए पार्ट बिल्कुल इसका सत्य हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आप लोग भी बता दिया करिए भाई। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 17। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक। इस तरह के सेकेंड टाइप, मतलब थर्ड टाइप, एक तो कथन कारण का था, एक तो नॉर्मली आपको जिस तरह से आ रहा है इस तरह से, और थर्ड इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। देखिए विधि विविध समूह के विद्यार्थियों के शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका को क्या ध्यान में रखना चाहिए। हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, सांस्कृतिक भिन्नताओं को अनदेखा करना, ये तो गलत बात है, उसकी सांस्कृतिक भिन्नताओं को क्या करना, विशेष ध्यान देना है, ठीक है। सुसंगत संप्रेषण को बनाए रखना, अप्रत्यक्ष निर्देशन देना, विद्यार्थियों को स्वायत्ता व लचीलापन देना, ठीक। तो फिफ्थ भी सही है, लचीलापन जहाँ की बात करेगा ये तो बिल्कुल सही है। ए पार्ट भी बिल्कुल, हर विद्यार्थी को स्वीकारना व सम्मान देना, चाहे विकलांग हो चाहे दृष्टिबाधित हो। तो दो तो आपको 100% दिख रहे हैं, ठीक, और एक गलत भी दिख रहा है। तो आप पहले इन्हीं से देखिए कहाँ कहाँ पे ये सही है, जहाँ जहाँ फर्स्ट और फिफ्थ हैं उस पर फोकस करिए। तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, आप आराम से कर सकते हैं, थोड़ा भी अगर आपके पास नॉलेज है तो इस तरह के क्वेश्चन आप वैसे ही कर सकते हैं। मुझे नहीं आ रहा, मान लीजिए मैं इन दोनों क्वेश्चन में क्या हूँ, कन्फ्यूज हूँ, फोर्थ वाले में और इसमें जो मुझे नहीं पता है सही है गलत, लेकिन मुझको ये 3 क्या है पता है, ठीक। ये गलत है तो आप देख लीजिए कि किसमें फर्स्ट और फिफ्थ हैं, इसमें नहीं तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और देखिए इसमें भी नहीं फर्स्ट है, ये भी गलत हो गया, इसमें भी नहीं फर्स्ट है। तो देखिए आराम से, सिर्फ मुझको 3 पता था, मैंने उन्हीं से सही कर दिया, ठीक। ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, ना पता रहते हुए भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए तो ये भी हमारा सही होगा और ये भी सही होगा, यानी अप्रत्यक्ष निर्देश देना क्या हो जाएगा, ये सही होगा। सुसंगत अप्रत्यक्ष निर्देश देना हमारा गलत होगा, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड पार्ट बिल्कुल सत्य। मैंने करने का तरीका बताया, आप लोग कैसे कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। एक विद्यार्थी जिसे दृष्टिबाधित है कि विशिष्ट जरूरतों के लिए एक शिक्षक को क्या विविध तरह के दृश्य प्रस्तुतिकरण पर ध्यान देना चाहिए, कई प्रकार के स्पर्शनीय और हस्त कौशल सामग्री का उपयोग करना चाहिए, बहुत सी मूक फिल्म दिखानी चाहिए, बहुत सी संरचित वर्कशीट जिसमें चित्र को क्या करना चाहिए, देना चाहिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। सामाजिक अंतःक्रिया और मौखिक संप्रेषण, मतलब अंतःक्रिया करके और मौखिक संप्रेषण चुनौती किसका विशिष्ट अभिलक्षण है, स्वलीनता का, अवधान न्यूनतम अतिक्रियाशीलता विकार का, या पठन वैकल्य का, या गुणज वैकल्य का। बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का तो राइट आंसर क्या जाएगा, स्वलीनता का, ठीक है। स्वलीनता, ये सारी चीज़ें स्वलीनता क्या होती है सब मैं पढ़ाया हूँ, ठीक। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है कि शिक्षक बच्चों को विभिन्न रंगों वाली चिकनी मिट्टी देकर के कहती है कि उनके मन में जो आता है वह बनाएं, इसके माध्यम से वह बच्चों को क्या बढ़ावा देना चाहती है। मतलब आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बच्चे हैं, आप उनको कोई वर्क दे करके उन्हें बोल दें कि आप अपने मन से जो चाहें वो फिगर क्या करें, बना सकते हैं, ठीक। तो ये सृजनात्मक या रटन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या असहयोग या अनु अनुशासनहीनता, तो ये सृजनात्मक, बच्चे अपने दिमाग से बनाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, एक नई चीज़ें, नई क्रिएटिविटी, हर चीज़ का सृजन करने की सीख उनके अंदर आएगी, ठीक। तो ये पार्ट बिल्कुल सही, उनके अंदर सृजनात्मकता लाना चाहती है टीचर, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फिर देखिए वैसा क्वेश्चन आ गया, बचपन के प्रारंभिक सालों में किसे विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, किसके विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ठीक। बताइए 21 का तो शारीरिक कौशल पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, ठीक है, और सामाजिक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए, संज्ञानात्मक कौशल पर भी ध्यान देना चाहिए, और जो संवेगात्मक मतलब प्रारंभिक और अमूर्त तर्क पर ध्यान नहीं, बचपन की बात कर रहा है ना, प्रारंभिक बचपन, तो हमारा राइट आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, सी पार्ट हो जाएगा, ठीक। आराम से भी इसको भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन रहेंगे जरूर, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, रचनावादी कक्षा में अर्थपूर्ण सीखना क्या है, अर्थपूर्ण किसी चीज़ को सीखना क्या कहलाता है।
क्या गलत है? जानकारी भंडारण का उपयोजन होता है, ये तो गलत बात है। अन्वेषण मतलब खोज एवं अंतः क्रिया करके के द्वारा खोज की प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। ठीक है, इनाम की बात जहाँ आएगी गलत होता है। बारंबार वेदन और अभ्यास की बातें भी हमेशा क्या होती हैं? गलत होती हैं, नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक, तो राइट आंसर हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चलिए 23 बता दीजिए। ठीक, एक शिक्षिका एक बच्ची जो एक अवधारणा को समझने में असमर्थ है। एक शिक्षिका एक बच्ची को एक बच्ची एक शिक्षिका एक बच्ची जो अवधारणा को समझने में क्या असमर्थ है के साथ मिल करके काम करती है। मतलब जो बच्ची है वो के किसी अवधारणा को समझने में क्या असमर्थ है के साथ मिल करके काम करती है एक शिक्षिका, उसे इशारा देते हुए यह प्रक्रिया कहलाती है। मतलब उसे इशारा दे करके कोई काम करवा रही तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभी मैंने कराया था, बताइए 23 का। तो 23 का राइट है तो पाड़ कहलाती है। मतलब किसी की हेल्प करना क्या हमारा कहलाता है? पाड़ कहलाता है। ठीक है, चलिए कोई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए। कथन और क्या आ गया? कथन और निष्कर्ष आ गया। एक शिक्षिका कक्षा के संवादात्मक बनाने के लिए बच्चों के आसपास के पर्यावरण का उदाहरण शामिल करती है। ठीक है, क्या करती है? उदाहरण शामिल करती है। ठीक, जैसे उसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ों को क्या करती है? उदाहरण पेश करती है। तर्क क्या इसका है? देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। मतलब सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ की सीखने में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बताइए इसका राइट। ए आर दोनों सही हैं। आर ए का क्या स्पष्टीकरण या व्याख्या करता है? ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की क्या सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं। बताइए 24 का, तो 24 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए आर की क्या करता है? सही भी है और व्याख्या भी करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलिए 3 से 4 क्वेश्चन रहेंगे कथन और तर्क की। क्या बच्चे के समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करेगा? समस्या को सही से पहचानना, समस्या स्पष्ट से परिभाषित करना, पहले सुलझाई गई मिलती जुलती समस्या, वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना। बताइए 25 का राइट आंसर। तो 25 का राइट आंसर 4 आ जाएगा। वस्तुओं के इस्तेमाल के पारंपरिक तरीके पर स्थिर रहना हमारा क्या कहलाता है? समाधान समस्या में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर, आप बताएंगे 26। मैंने सारी चीज़ें बहुत आराम आराम से सिखाई है और सिखाने की कोशिश की है। ठीक है, आप लोग कहते हैं फास्ट फास्ट, तो आज बहुत आराम से बताया हूँ। ठीक, तो आप लोग इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए आपको इंद्रेश यस क्लासेस को सब्सक्राइब करना होगा। इसमें जितने भी टीचर संबंधी जितना भी एग्जाम होता है सभी के यहाँ पे तैयारी कराई जाती है। ठीक है, चलिए प्रैक्टिस सेट एकदम धमाकेदार तरीके से होते हैं। विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों शिक्षक व विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है। बच्चों तर्क क्या है? बच्चों में खुद से सोचने की क्षमता नहीं होती तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगातार निर्देश देने पड़ते हैं। विकल्प बताएं। बच्चों में सोचने की क्षमता नहीं होती है, 26 का बताइए। तो क्या कह रहा है? बताइए। तो इसमें तो मुझे दोनों गलत लग रहा है। देखिए, क्या बच्चों में सोचने की क्षमता नहीं होती? यहीं पे गलत हो जा रहा है। क्यों नहीं होती? विद्यार्थियों द्वारा की गई गलती व त्रुटि शिक्षकों के विद्यार्थियों की असफलता को दर्शाती है, ये भी गलत है। असफलता थोड़ी दर्शाती है। ठीक, ये भी गलत है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आ जाइए। तो इसका दोनों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए पार्ट। चलिए 27 बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? बताइए कौन सा भाव नहीं है? स्मृति, प्यार, क्रोध, भय। 27 का तो हमारा स्मृति क्या है? एक भाव नहीं है। बाकी हमारे क्रोध हो गया, प्यार हो गया, भय हो गया, सभी हमारे क्या है? भाव हैं। ठीक, नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ी लंबी वीडियो होगी, अगर आराम आराम से चीज़ें बताई जाएंगी तो लंबा प्रोसेस होगा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरण को बढ़ावा देने के लिए क्या कर सकती है? बताइए क्या कर सकती है? हर विद्यार्थी के हर एक प्रयास की प्रशंसा करके, अवांछनीय व्यवहारों से को दंडित जहाँ रहेगा वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और क्या करें? विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दे करके, बच्चों के सीखने में आनंद और अनुभूति को प्रोत्साहित करके। बताइए आप लोग कौन सा सही होगा इसका? 28 का। तो 28 का ए भी गलत होगा, ए भी, लेकिन सबसे सटीक हमारा क्या जाएगा? डी पार्ट। क्या जाएगा? जहाँ भी प्रोत्साहन की बात करेगा वो हमारा क्या होगा? बिल्कुल सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है कि बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम क्या है? 29 बता दीजिए। 29 आप बताइए कौन सा होगा 29 का राइट आंसर? तो 29 का राइट आंसर डी होगा। को सुसाधित करता है। को क्या करता है? सुसाधित करता है। लास्ट क्वेश्चन बताइए आज का। ठीक, बताइए 30। रूही का मानना है कि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की थी, जिसके कारण उसके विज्ञान की परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं हैं।
आएँ, जबकि वह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती थी। रूही अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रही है? पर्यावरण कारक को, योग्यता की कमी को, कोशिश की कमी को, या कठिन भाग के को? ये तो आप अपनी समझ बेस से दे सकते हैं। तो ये क्या, कोशिश में कमी की। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन हम लोग सीडीपी के किए। ठीक, आप लोग बताइएगा आपके कितने सही हो गए। बहुत ही महत्वपूर्ण थे ये सभी। 2023 के PYQ हैं। जितने भी ऑनलाइन पेपर हुए थे सारा पेपर मैं यहीं पे सॉल्व कराऊंगा। इसके बाद यहाँ से हमारी क्या हो जाती है, मैथ ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक, मैथ के देखिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। एक अगला जो है हम लोग मैथ के लेक्चर में इसको करेंगे। ठीक, जितना है मैथ का हो गया, EVS का हो गया, सभी पढ़े हुए हैं, सब मैं कराऊंगा। आप लोग परेशान ना होइएगा। ठीक, चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। आप लोग जरूर बताएंगे कितना आप लोगों का हुआ, और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आपको कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।